प्रस्तावना रात की हवा कुछ अजीब सी थी। न ज्यादा ठंडी, न ज्यादा गर्म, पर उसमें कुछ था। एक वजन, एक खामोशी, एक छुपा हुआ डर जो पास आकर बाहों में लिपटता महसूस हो। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच गहरा बसा था भीमराई नाम का एक छोटा सा गांव। एक ऐसा गांव जहां पहाड़ दिन में सुंदर लगते थे, लेकिन रात होते ही उन्हीं पहाड़ों के बीच एक अनुपस्थिति, एक खालीपन, एक दबा हुआ अतीत जाग उठता था। इस गांव में एक जगह थी, कामेश्वरी की घाटी, जिसके नाम सुनते ही बुजुर्ग भी चुप हो जाते और बच्चे रात के समय उस दिशा में देखना भी नहीं चाहते। लोग कहते थे, वहां एक यक्षानी घूमती है, उसकी हंसी पहाड़ों में गूंजती है और उसका स्पर्श इंसान की आत्मा तक को खा जाता है। पर सरकार ने ऐसे किस्सों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया था। कहते हैं कि जहां डर की कहानियां ज्यादा हों, वहीं सच सबसे ज्यादा छुपा होता है। मुख्य पात्र आरव गांव से ठीक दूरी पर पहाड़ की दूसरी दिशा में एक शहर था, रानीखेत। यहीं पर रहता था आरव, 20-22 साल का युवा जो पुराने मंदिरों और लोक कथाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। शांत स्वभाव, गहरी नजरें और पुरानी चीजों के राज खोजने की चाहत, यही उसकी पहचान थी। उसकी मां पिछले कुछ महीनों से बीमार थी और डॉक्टरों ने कहा था कि यह बीमारी असामान्य है, मानो किसी भारी डर ने शरीर को अंदर से जकड़ रखा हो। आरव ने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन मां कहती थी, आरव, मैं उस घाटी की तरफ नहीं जाऊंगी, वहां कुछ है, कुछ जो जाग चुका है। आरव समझ नहीं पाता था। जब भी वह कामेश्वरी घाटी का नाम लेता, मां की सांसें तेज हो जाती। एक रात मां ने उसे हाथ पकड़कर कहा, उस घाटी में मत जाना, वहीं से सब शुरू हुआ था, वहीं से सब खत्म होगा। आरव की रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई, पर उसके भीतर सवाल उठ चुका था। आखिर मां किस चीज से डरती हैं? उन्हें क्या दिखा था? उस घाटी में ऐसा क्या है? और यही सवाल उसकी जिंदगी को वहां खींच ले गया, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। आरव का गांव पहुंचना, आरव कैमरा, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर गांव भीमराई पहुंचा। शाम का वक्त था। गांव की गलियों में अजीब सी शांति फैली हुई थी। दूर से बुजुर्ग उसे देख रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। यह शहर का लड़का यहां क्या करने आया? कहीं घाटी में तो नहीं जाएगा? गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी दामोदर काका धीरे धीरे उसके पास आए। उनकी आंखों में डर था, पर साथ ही एक भारी अनुभव का बोझ भी। उन्होंने आरव से कहा, अगर जान प्यारी है तो उस घाटी की तरफ मत जाना। लोग कहते हैं कामेश्वरी अब भी किसी को ढूंढ रही है। आरव ने पूछा, कामेश्वरी कौन है? वह ठहर गए, कुछ सोचा और बहुत धीमी आवाज में बोले, वह कभी इंसान थी, पर अब इंसान नहीं। उसके सौंदर्य ने पहाड़ों को मोहित किया था और उसकी मृत्यु ने उन्हीं पहाड़ों में एक दानव को जन्म दिया। आरव चौंक गया। दामोदर काका आगे बोले, उसकी आत्मा यक्षानी बन चुकी है। वह उन लोगों को बुलाती है जिनके दिल में अकेलापन या दुख होता है, और फिर उन्हें कभी वापस नहीं आने देती। हवा अचानक सख्त हुई, जैसे किसी अनजान ने गांव के बीच से गुजरते हुए सबका दिल ठंडा कर दिया। पहली रात का हॉरर। आरव ने गांव के बाहर एक पुराना कमरा किराए पर लिया। कमरे में लकड़ी की खिड़कियां थीं और बाईं तरफ पहाड़ों का घना जंगल साफ दिखता था। रात होते ही बाहर हॉर्न की जगह जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं, पर उस रात आवाजें भी चुप थीं। कमरे की लाइट हल्की हल्की झिलमिला रही थी। आरव चादर ओढ़कर नोट्स लिख रहा था कि तभी थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी पर ठीक ठीक 3 बार। आरव ने घड़ी देखी, रात के 12:30 बजे थे। उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। दूसरे ही सेकंड ठंडी हवा का एक तेज झोंका कमरे में घुस गया और टॉर्च अपने आप गिर पड़ी। आरव ने दरवाजा बंद किया। कुछ देर कमरे में चलता रहा, लेकिन महसूस हो रहा था कि कोई है। खिड़की के पर्दे अपने आप हिल रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। और तभी उसे एक बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आरव! उसकी सांस रुक गई। वह पीछे मुड़ा, पर कोई नहीं था। फिर आवाज आई, और साफ थी और स्त्री सुलभ। आरव, आओ! उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। आवाज खिड़की की दिशा से आ रही थी। वह खिड़की के पास गया।
बाहर घना अंधेरा था। फिर अचानक आसमान में बिजली चमकी और उसी रोशनी में पहाड़ के किनारे एक महिला की रूपरेखा दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और उसके आसपास धुंध सी। बिजली गायब, अंधेरा लौट आया, महिला दिखना बंद। आरव डर से पीछे हट गया। कुछ सेकंड बाद खिड़की पर हल्की खरोंच उभर आई, मानो किसी ने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। कामेश्वरी की पहली झलक। रात गहराती जा रही थी। आरव सो नहीं पाया। उसने बाहर की ओर देखा। हवा अजीब तरह से पेड़ों को पीछे की ओर झुका रही थी और तभी एक ऐसा दृश्य हुआ जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। दूर घाटी की दिशा में हल्के नीले रंग की रोशनी तैरने लगी, जैसे किसी ने आग नहीं बल्कि चांदनी को पकड़कर थाम लिया हो। उस रोशनी के बीच से महिला का आकृति फिर उभरी। इस बार वह साफ दिखाई दे रही थी, अत्यंत सुंदर, पर उसी सुंदरता में एक भयानक मृत शांति। चेहरा इतना शांत कि अजीब लगे। बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे हवा स्पेसिफिकली उसके लिए चल रही हो। और अचानक उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमी आरव की ओर। पहाड़ की पगडंडी पर खड़ा आरव अपना खून जमता महसूस करने लगा। महिला मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट में एक भयानक खिंचाव था। फिर उसके होंठों से आवाज आई, आरव, तुम आ गए। और तभी पूरा पहाड़ एक ठंडी चीख से कांपा। दूसरा दिन। गांव की सच्चाई का हिस्सा। अगली सुबह गांव पूरी तरह शांत था, पर लोगों के चेहरे पर डर साफ था। आरव ने दामोदर काका को पिछले रात की घटना बताई। काका का चेहरा सफेद हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हशान, वह कामेश्वरी थी। आरव ने पूछा, वह मुझे नाम से कैसे जानती है? काका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्योंकि उसके पास वो ताकत है जो इंसान समझ भी नहीं सकता। वह आदमी को दूर से पहचान लेती है। उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या छुपा है। और फिर काका ने एक ऐसी बात कही जिससे आरव का दिमाग चकरा गया। वह किसी दुखी इंसान को चुनती है और किसी अकेले को, और तुम्हारे अंदर दोनों हैं। यह बात आरव के दिल पर चोट कर गई। उसकी मां की हालत, उसका अकेलापन, शायद वही उसे यहां खींच लाया था। लेकिन सच्चाई यही थी, यक्षानी कामेश्वरी ने उसकी आत्मा को चुन लिया था। रात दोबारा आई, लेकिन इस बार डर पहले से कई गुना ज्यादा था। आरव ने कमरे की खिड़कियां बंद कर दी, टॉर्च, कैमरा सब पास रखे। सन्नाटा, सन्नाटा इतना गहरा कि घड़ी की टिक टिक भी डराने लगे। रात के ठीक 3 बजे कमरा अचानक ठंडा होने लगा। सांसें छोटे सफेद धुएं में बदल रही थीं। लाइट अपने आप बुझ गई और फिर ठक ठक ठक, दरवाजे पर वही 3 दस्तक। आरव ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा खुद हिल रहा था, किसी भारी चीज की तरह। और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंधेरे में से एक महिला की परछाई उभरी, करीब और करीब और करीब। अब वह ठीक सामने थी। उसका चेहरा सफेद शांत, लेकिन उसकी आंखों में गहरी लाल चमक। उसकी मुस्कान लंबी हो गई और होंठों से एक ही शब्द निकला, आरव। वह और आगे बढ़ी। आरव के पैर जम चुके थे, वह बोल भी नहीं पा रहा था। यक्षानी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, एक लंबी पतली बर्फ जैसी सफेद उंगलियों वाला हाथ। कमरे की हवा अचानक गायब हो गई और उस क्षण आरव ने महसूस किया उसकी उंगलियों का छोटा सा स्पर्श, जैसे किसी ने उसके दिल को पकड़कर दबा दिया हो। उसकी सांसें बंद होने लगी, आंखें धुंधली और आखिरी आवाज उसने सुनी, तुम मेरे हो। आरव ने आंखें खोली तो खुद को जमीन पर पड़ा पाया। कमरा अस्त व्यस्त था, खिड़की टूटी हुई और बाहर से अजीब सी हंसी की गूंज आती रही, कमजोर लेकिन सीधी दिल पर चोट करने वाली। उसका शरीर अब भी ठंडा था। छाती पर याक्षनी के स्पर्श की जगह एक जलन सी महसूस हो रही थी, जैसे वहां कोई अदृश्य निशान बन गया हो। वह डरते हुए उठा और कमरे के कोने में पड़ा कैमरा उठाया। उसने रात की रिकॉर्डिंग चेक करनी चाहिए, पर कैमरे की स्क्रीन पर बस एक ही फ्रेम दिख रहा था। सफेद साड़ी में खड़ी एक महिला जो कैमरे के बहुत बहुत नजदीक झुकी हुई थी और बस मुस्कुरा रही थी। पीछे काली धुंध तैर रही थी। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। यह सपना नहीं था, वह सच में आई थी और वह उसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। गांव में दहशत। अगली सुबह गांव में हलचल थी। कुछ लोगों ने जंगल की तरफ रात को स्त्री की चीख सुनी थी। किसी ने घाटी से नीली रोशनी आते देखी थी। दामोदर काका गांव वालों के साथ आरव के कमरे आए।
काका ने आरव की हालत देख सांस रोक ली। ओह भगवान, उसने तुम्हें छू लिया है। आरव चौंका। क्या इससे कोई बच नहीं सकता? काका धीमे स्वर में बोले, यक्षानी अगर किसी को छू ले तो वह उसे छोड़ती नहीं, वह उसी आत्मा से बंध जाती है। अब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है, शायद ऐसा रिश्ता जो तुम खुद नहीं जानते। आरव समझ नहीं पाया, पर उसकी रीढ़ में ठंड उतरती चली गई। कामेश्वरी की कहानी। गांव का छुपा अपराध। काका ने आरव को गांव के पुराने मंदिर ले जाकर एक बहुत पुरानी कथा सुनाई। सालों पहले भीमराय गांव में एक लड़की रहती थी, कामेश्वरी। अत्यंत सुंदर, अत्यंत शांत और पहाड़ों से बात करने वाली। वह बेल बूटों और औषधियों की जानकार थी। लोग उसे देवी का रूप मानते थे। उसकी आंखों में पहाड़ों का नीला रंग था, जिसे देखकर दूर दूर से लोग आते। पर गांव के कुछ पुरुष एक घुट उसकी सुंदरता के भूखे थे। उन्होंने उसे पाने की कोशिश की, पर कामेश्वरी ने मना कर दिया। एक रात उन्होंने उसे घाटी में घेर लिया। कामेश्वरी चिल्लाई, रोई, भागी, लेकिन पहाड़ की खाई के किनारे उन्होंने उसे धक्का दे दिया। उसे लगा कि वह मर चुकी है, पर उसकी आखिरी सांस पहाड़ ने नहीं, किसी और ने पकड़ी। यक्षा, एक पहाड़ी दानव प्राणी जो सौंदर्य और भय दोनों से पनपता है। उस यक्षा ने कामेश्वरी के डर, उसकी पीड़ा और उसके टूटे हुए आत्मा को अपनी शक्ति में बदल दिया, और उससे जन्मी यक्षानी। वह अब इंसान नहीं थी, न देवी न प्रेत। वह एक ऐसा रूप थी जो सुंदरता देखता भी है और उसे नष्ट भी कर देता है। दामोदर काका बोले, वह उन पुरुषों की आत्माओं को खा गई, पर उसकी आत्मा शांति में नहीं जा पाई। वह आज भी उसी घाटी में भटकती है, और अकेले आदमी की कमी महसूस करते ही उसका मन उधर खींच जाता है। आरव अब समझ चुका था, यह सिर्फ हॉरर नहीं था, यह दर्द था, एक अधूरी मृत्यु का दर्द। आरव और कामेश्वरी का संबंध। आरव बोला, लेकिन वह मुझे क्यों पुकार रही है? क्यों कहती है कि मैं उसका हूं? काका की आंखें डरी हुई थीं। क्योंकि कामेश्वरी की मृत्यु वाली रात तुम्हारे परिवार के एक आदमी, तुम्हारे दादा, वहां मौजूद थे। आरव की सांसें रुक गईं। उन्होंने उसे मदद नहीं की, और उसके मन में यह बात हमेशा के लिए जहर बनकर रह गई। कामेश्वरी की आत्मा उस अधूरी मदद और विश्वासघात को आज भी नहीं भूल पाई थी। अब वह उसी वंश को ढूंढ रही थी जो उसकी सहायता कर सकता था या जिसे वह अपने साथ ले जा सकती थी, और आरव वही वंशज था। तीसरी रात, आखिरी चेतावनी रात का समय। खामोशी, हवा बंद, और पहाड़ों के पीछे से एक मुलायम सी स्त्री हंसी। आरव ने खुद को तैयार किया, दृढ़ मन से। वह बोला, मैं डर कर नहीं भागूंगा, सच पता करके ही जाऊंगा। वह कमरे की रोशनी बंद करके खिड़की की तरफ बढ़ा। अचानक कमरे में धुंध भरने लगी। बिना हवा के, बिना खिड़की खुलने के, बिना किसी आवाज के, धुंध के बीच एक स्त्री का चेहरा धीरे धीरे उभरा। कामेश्वरी। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सुंदर था, पर उसी सुंदरता में कहीं असीम दर्द और बेतहाशा गुस्सा भी। इस बार उसकी आंखें लाल नहीं, नीली थीं। एक अजीब चमक ली। वह कमरे में कदम रखकर सीधे आरव के सामने आकर खड़ी हो गई, उसके चेहरे के इतना करीब कि आरव उसकी सांस भी महसूस कर सकता था, ठंडी और किसी गहरे अंधेरे से भरी हुई। यक्षानी ने कहा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारी मां ने तुम्हें रोका था। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? मेरी मां तुमसे क्यों डरती है? यक्षानी की आंखें बदल गईं। उसके चेहरे का दर्द भयानक क्रोध में बदल गया। क्योंकि तुम्हारी मां ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी थी। आरव हक्का बक्का, क्या मतलब? यक्षानी आगे झुकी और धीरे से बोली, मैंने तुम्हारी मां से मदद मांगी थी, पर उसने मुझे देखा भी नहीं। वह डर कर भाग गई थी और मैं फिर से मर गई। आरव के शरीर में बिजली दौड़ गई। उसकी मां कामेश्वरी को देख चुकी थी और उसे मदद नहीं की, इसलिए यक्षानी उसे छोड़ नहीं रही थी। अचानक कामेश्वरी ने आरव का हाथ पकड़ लिया, इस बार जोर से। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वही आंसू अगली ही पल लाल चमक में बदल गए। वह चीखी, अब तुम जाओगे या तुम भी मेरी तरह बनोगे? कमरा हिल गया, लाइट फट गई, हवा रुक गई और दीवारों पर नाखूनों के निशान बनने लगे। यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी,
यह आखिरी मौका था, अंतिम टकराव। कामेश्वरी की घाटी आरव उस रात गांव छोड़कर नहीं भागा। वह जानता था भागना अब मुमकिन नहीं। यक्षानी उसकी आत्मा से जुड़ चुकी थी। वह अकेले ही कामेश्वरी की घाटी की तरफ निकल पड़ा, जहां यह सब शुरू हुआ था। घाटी में पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी और अंधेरा गहरा हो गया। पेड़ झुककर जैसे कोई रास्ता दिखा रहे हों। घाटी के बीच में एक पत्थर की चबूतरा था, जहां कहा जाता है कि कामेश्वरी ने आखिरी सांस ली थी। वहीं पर यक्षानी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप किसी देवी और दानव का मिश्रण लग रहा था। लंबे बाल जो धुएं की तरह उड़ते थे, चमकती आंखें, पर उसी में कहीं मृत्यु का दुख गहरा था। कामेश्वरी बोली, तुम मुझे मुक्त कर सकते हो या मेरे हो सकते हो, दो ही रास्ते हैं। आरव बोला, मुक्त कैसे? यक्षानी की आंखों में दर्द उभरा। मेरी मौत का सच बोलकर, मेरी आखिरी बात पूरा करके, मुझे पहाड़ों की आग में समर्पित करके। अचानक पहाड़ों से हवा चली और नीली आग की धारा उठी। यक्षानी ने हाथ आगे बढ़ाया। करोगे? आरव ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बल्कि वर्षों की पीड़ा और अकेलापन था। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। हां, यक्षानी की आंखों में शांति उतर आई। पहली बार सदियों में। वह हल्की मुस्कान के साथ धुंध में बदलने लगी। उसका चेहरा शांत, उसकी आंखें नीली, उसकी आत्मा हल्की। और आखिरी शब्द जो उसने फुसफुसाए, अब मैं मुक्त हूं। नीली आग आसमान में उठी। पहाड़ों ने एक लंबी गूंज छोड़ी और कामेश्वरी गायब हो गई। पूरी घाटी शांत हो गई। हवा गर्म हो गई और सुबह का पहला प्रकाश आरव के चेहरे पर पड़ा। कामेश्वरी की आत्मा अंततः मुक्त हो चुकी थी।